नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। राजरत्न अंबेडकर चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार का भंडा फोड़ने में जुटे। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार इस तरह से बैकफुट पर है मानो जैसे कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने पर भारत आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ जाएगा या फिर दुनिया भारत की दुश्मन बन जाएगी। दरअसल राजरत्न अंबेडकर ने कहा कि चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया है वह देश की 130 करोड़ जनता को नागवार गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि क्या मोदी सरकार यह बताने की कोशिश करेगी कि चीनी सैनिकों के द्वारा 20 भारतीय सैनिकों की हत्या करने के बावजूद सरकार चीनी कंपनियों पर इतनी मेहरबान क्यों है। उन्होंने कहा कि जब विश्व के कई देश भारत के साथ खड़े हैं तो भी सरकार चीन की पिछलग्गू बने रहना क्यों चाहती है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि मोदी सरकार को अभी भी देश और सैनिकों की जिंदगी और सम्मान से ज्यादा चीनी कंपनियों की चिंता है। दरअसल भारत में इस वक्त कई प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार चीनी कंपनियों से उस प्रोजेक्ट को लेना नहीं चाहती, जिस पर राजरत्न ने कहा कि एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत का नारा देने का ढोंग कर रही है और दूसरी ओर सरकार नए प्रोजेक्ट को भी चीनी कंपनियों के हाथों में दे रही है, जिसकी वजह से जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश का माहौल है और जनता जल्द ही विद्रोह करती हुई सड़कों पर नजर आ सकती है। इस तरह राजरत्न अंबेडकर ने मोदी सरकार को आगाह कर दिया कि देश के साथ धोखा करना बंद करे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता ने जिस उम्मीद और हौसले के साथ मोदी को सत्ता में बिठाया है वह उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। वैसे भी मोदी सरकार के सत्ता में दोबारा वापस लौटने की असली वजह पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक था, यानी कि जिस राष्ट्रवाद के कारण प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, अब सरकार ने उसी राष्ट्रवाद के साथ समझौता कर लिया। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि चीन के खिलाफ मोदी सरकार के ढुलमुल रवैये ने जनता के साथ साथ राजरत्न अंबेडकर को भी भड़कने पर मजबूर कर दिया, जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है और इसका नुकसान मोदी को आगे चुकाना पड़ सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।